अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट साद साबरी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम आखिर क्यों। नाजरीन, कराची शहर में अशिया ज़रूरिया की कीमतों में इजाफ़ा होना एक मामूल की बात है। रोज़ाना की बुनियाद पर 2, 3, 4 रुपए का इजाफ़ा हो जाना शायद अब लोगों को पता भी नहीं चलता, मगर ये छोटा छोटा इजाफ़ा बड़े पैमाने पर जब पहुँचता है तो पता चलता है कि कुछ ही दिनों या हफ्तों के अंदर शहर कायद के बासियों को करोड़ों नहीं अरबों रुपए का टीका लग चुका है। और ऐसे ही कुछ हुआ है हालिया दिनों में, जबकि रोज़मर्रा के इस्तेमाल में आने वाली चीनी यानी कि शुगर जो हर घर की ज़रूरत है, उसकी कीमत में सिर्फ एक माह के दौरान होलसेल की सतह पर 27 रुपये फ़ी किलो का इजाफ़ा हुआ, यानी कि रिटेल की कीमत कोई 35 रुपये फ़ी किलो इजाफे के साथ पहुंच गई। मगर मसला ये है कि कराची में ये बात लोगों को शायद अभी भी उस तरीके से समझ नहीं आ रही जिस तरीके से आनी चाहिए। शहर कायद में रोज़ाना 1.5 से पौने 2 लाख टन चीनी इस्तेमाल की जाती है, जिस पे अगर हम 30-35 रुपये फ़ी किलो इजाफे की कीमत को अगर जोड़ें तो ये अमाउंट अरबों रुपए में पहुंच जाता है। रमज़ानुल मुबारक की आमद है और अब ये 1.5 पौने 2 लाख टन की जो खपत है ये 4 लाख टन तक पहुंच जाएगी, यानी कि मज़ीद इस्तेमाल पर इजाफ़ा भी ज़्यादा और फिर आपको जो इजाफी कीमतों में चूना लगाया जा रहा है वो भी ज़्यादा। किस तरीके से इन कीमतों को लगाम दी जाएगी और कौन है जो इन कीमतों को रोज़मर्रा बल्कि हर घंटे में बढ़ाए चला जा रहा है, इन तमाम तर पहलुओं पर आज अपने शो में हम बात करेंगे। लास्ट टाइम ख़रीदारी कब की थी चीनी वगैरह की यहाँ से? मैंने नहीं की अभी तक। अच्छा, इस वक्त 147 में होलसेल का रेट है। कितने की ले गए? 130 की ली थी पिछले महीने। आज का रेट मालूम है आपको? नहीं। अच्छा, होलसेल मार्केट जहाँ आप खड़ी हैं, जहाँ लोग समझते हैं सस्ता है, यहाँ का रेट 147 रुपए का। तो फिर फायदा क्या है आने का? वो वहाँ से घर के पास से जो पुराने देने वाले वो हमें 140-145 में दे देते। अब नहीं दे सकते वो? नहीं, मेरे जो एक हमारे करीबी थे उन्होंने 5 किलो मेरे लिए उठा के रखी हुई है 145 या 150 की। अच्छा, रमज़ान में जैसे इस वक्त आपके घर में एक महीने में कितनी चीनी इस्तेमाल हो जाती है? इस वक्त तो 10 से 15 किलो। और रमज़ान में ये डबल हो जाता है? जी, कम से कम मतलब 10 किलो एक्स्ट्रा रख लें। एक्स्ट्रा रखी जाएगी। इस वक्त होलसेल मार्केट में 147 का रेट है, तो ये तो फिर बजट से आउट नहीं हो जाएगा? ये तो बाहर रिटेल में तो 160-65 की मिलेगी। यकीन करें, दिनों में ये जो 2025 शुरू हुआ है, इतनी महंगाई है कि बंदा ना परेशान हो रहा है कि ये क्या हुआ, क्या है समझ में नहीं आ रहा। रोज नया रेट, रोज यानी 130, फिर हम दोबारा गए 140, यानी थोड़े दिनों बाद ही गए 140, फिर उन्होंने कहा 150 में उन्होंने कहा कि अगर आप आएंगे तो 150 में मिलेगी, अगर आप कहें तो 5 किलो उठा दूं। मैंने कहा उठा दें, पैसे नहीं है। हाँ। अब जाऊंगी वो देते हैं या नहीं देते पता नहीं। और हम यहाँ पे इसलिए आते हैं कि हमें कुछ रियायत मिलेगी। यकीन करें, मुझे कभी कभी ऐसा लगता है रक्शे का किराया भी जेब से जा रहा है, वो सेम रेट हो जाते हैं। इतना ज्यादा पहले हम आते थे, फर्क होता था, बहुत फर्क होता था। यानी हम इस सब गुल की भूसी लेते थे ना, कम से कम हमें 200 रुपए बच जाते थे बड़े पैक पे। अब हमें 50-40 ऐसे बचते। तो फिर बंदा बोलता है मोहल्ले से फिर बंदा कहता है कि इतनी दूर आके ख्वारी उठा के तो, मगर ये देखिए ना, करें क्या? अवाम क्या करेगी, मुझे समझ नहीं आता। अगर मैं सिर्फ चीनी की बात करूँ, आप क्या समझती हैं रमजान में कितने रुपए किलो होनी चाहिए कि आप अफोर्ड कर लें? देखिए, जैसे बाकी ममालिक में होता है कि वो रमज़ान पैकेज देते हैं, यानी दूसरे ममालिक जो मुस्लिम नहीं है तो वो भी जो है वो लो कर देते, कम से कम 120 कर दें। 120 कर दें, चले जनाब। 100-120 ये कराची वाले समझते हैं कि चीनी का रेट होना चाहिए रमज़ानुल मुबारक में, जबकि जो नज़र आ रहा है वो 170-180 नज़र आ रहा है। मगर जो माहिरीन है वो कहते हैं कि अगर इस वक्त 120-125 रुपए किलो भी चीनी बिकना शुरू हो जाए तो उसमें भी किसी का नुकसान नहीं है, बल्कि मुनाफा ही होगा। चीनी का रेट पता है आज का? 140 यहाँ पर नहीं, यहाँ मेरी मालूम नहीं है। 140 है, लेकिन दूसरी जगह पे 140 चल रहा है। दुकान गली मोहल्ले की दुकान है वहाँ पर 140 चल रहा है। अच्छा, अगर मैं आपको बताऊँ आज यहाँ पर ही 147 है, तो फिर गली मोहल्ले में तो 140 किसी सूरत यहाँ से मैं चीज़ लेनी, जो परचेज में लेंगे, बाकी जो चीज़ें मैं लेनी थी घर की जरूरत की, मसाले वगैरह वो मैंने लिए सर, बस बाकी और कुछ मैंने लिया। रमजान में चीनी कितनी ज़्यादा इस्तेमाल होती है, मतलब नॉर्मल दिनों से? बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती है। अभी महीने में कितनी आ रही है? महीने तक 5 किलो लग जाती है हमारी। तो रमजान में 8-9 किलो समझ लें हम।
डबल ही हो जाता है Maximum, तकरीबन, maximum ऐड शरबत में और दीगर चीज़ों में हाँ इस्तेमाल होती है। इतना लग जाता है। आज चीनी का होलसेल का रेट 147 है चीनी का 147 आज का यहाँ का। यहाँ का, लेकिन इलाके में जो ना हमारे, मैं डिगोडो का रहने वाला हूँ, हाँ तो तकरीबन वहाँ चला 140 चला रेट इस वक्त। सर, वो शायद आप अभी जाएंगे तो आपको 140 नहीं मिल सकेगा। हाँ अभी ये कम नहीं, अभी का नहीं पता क्या रेट है वहाँ पे। अच्छा, जो यहाँ के चीनी के कारोबार से मुंसलिक लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि रमज़ान में अगर ये कीमतें ऐसी बढ़ती रहीं तो एक आम आदमी को रिटेल पे चीनी 170-75 रुपए की नहीं, फिर मिलेगी। तो शरबत बनाना मुश्किल हो जाएगा घर में। मुश्किल हो जाएगा। जाहिर सी बात है, कौन शरबत बनाएगा घर के अंदर? कोई भी मना कर आदमी पूछ जाएगा मस्जिदों में, ठीक है, पी लो। या रोडों पे जो स्टॉल लगते हैं वहाँ जाके अपना गुजारा करेगा, फिर वो शरबत पीने के लिए। अच्छा, वैसे ही डॉक्टर मना कर रहा है चीनी का कम इस्तेमाल वो करो। तो लोग फिर भी अमूमन आपको लोगों की आदत है खाने पीने की, वो तो अपनी लज्जत के लिए, ज़माने चस्के के लिए लेते हैं, वो बीमारी को सोचती नहीं कि वहाँ के बीमार होंगे नहीं होंगे। कितने रुपए की चीनी होनी चाहिए तो अफोर्ड? मैक्सिमम 110 या 100 होनी चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा 110 या 100। ठीक है जनाब आली, एक आम आदमी जो कि रमज़ान में जिसका जो यूजेज है वो डबल हो जाता है, वो समझता है 110 115 रुपए तक चीनी हो तो उसकी सकत में है, 170-75 पे वो अफोर्ड नहीं कर सकेगा। सारा साल लगाते हैं या कभी महीने, कुछ महीने लगाते हैं? नहीं पूरा साल। पूरा साल लगाते हैं। चीनी का तो हर शरबत में इस्तेमाल है। जी कितनी चीनी रोज़ाना चाहिए होती है आपको? अभी तो फिलहाल ये सर्दी में नहीं चलता। वैसे रोज़ाना चीनी कितनी चाहिए होती है? 1 किलो बस, 1 किलो सर्दियों में, और गर्मियों में? गर्मी में 3-4 किलो लगता है। 3 किलो रख लेते हैं। और रमज़ान में? रमजान में बंद। मगरिब के बाद भी नहीं? नहीं। अच्छा, अगर 3 किलो चीनी भी रखें, इस वक्त आज चीनी खरीदी है? जी कहाँ से ली? रिटेल से, होलसेल से? नहीं, ये मक्का स्टोर से क्या हिसाब मिली है? 150 लेकर आता था, हाँ। 150 रुपए मिली है। और इससे पहले चीनी की खरीदारी कब की वही थी? लेता है वो। आखिरी दफा कब खरीदी थी? अभी 150 खरीदी? जी। कल भी खरीदी थी? जी कल कितना रेट था? 150 ही है। और 4-5 दिन पहले 4-5 दिन पहले 140 थी। 140 थी। जी तो 150 ज्यादा रेट है ना? जी, सेठ ने पूछा होगा 10 रुपए कहाँ गए? चीनी महंगी हो गई है ना, अभी क्या चीनी करें? चीनी महंगी हो गई। अच्छा जनाब अली, रिटेल पे आज का रेट सुपरमार्केट का जहाँ कुछ फिर भी 5-6 रुपए का डिस्काउंट मिल जाता है, वहाँ भी 150 रुपए है। मैं मुख्तलिफ अगर दुकानों पे जाऊँ तो इस वक्त बाज़ार में जो गली मोहल्ले की परचून की दुकान होती है 160 रुपए तक चीनी बिक रही है, 155 160, जिसके पास जैसा स्टॉक पड़ा, क्योंकि होलसेल का ही रेट आज का 147 रुपए का। कितना इस्तेमाल है एक दिन में चीनी का घर में? हर कोई अपनी चला रहा है ना, गरीब है या अमीर है। अमीर को तो कुछ चीज़ की कमी नहीं है, चाहे महंगी हो जाए या सस्ती हो जाए, गरीब को लगती है ना जहाँ भी लगती है। हमारे लिए तो 5-5 अब रुपए भी देखो, बहुत है मैं ना। अमरूद बेच रहा हूँ ना, हाँ अमरूद का क्या रेट है भाई? हाँ। 200 रुपए किलो। हाँ। भाई ये तो बहुत महंगा है। हाँ। अब वहाँ से लेके आते हैं, उसका किराया देते हैं, यहाँ पे 1-1 किलो आधा किलो बना के देते हैं, तो फिर मेहनत तो होती है गरीब बंदे की। घर में कितने लोग हैं आपके? घर में माशाल्लाह 10-12 लोग हैं। महीने की चीनी कितनी आती होगी? महीने की तो कम से कम 40-50 किलो तो आराम से आ जाती है। और रमजान में तो शरबत और रमजान में रबत तो ज्यादा ही आती है। ये तो डबल ही हो जाएगी ना? 2 मन आएगी। 2 मन? जी 2 मन आराम से चलती है। अब- अब 12 अफराद हो जहाँ पे, उसमें मीठा पानी बनाने में कितना 5 हाँ। किलो तो आराम से एक दिन में चलेगी। हाँ। फिर 5 किलो एक दिन में चलेगी, बना लो हिसाब 1 महीने का। आखिरी दफा चीनी कब खरीदी है? चीनी का अभी पता है कोई नहीं है रेट, आप हर चीज़ का बढ़ा रहे हैं। अब अमरूद छाट हाँ। कर दिए, अमरूद का भी छाट कर दिया, बोला है रमजान आ रहा है उसमें महंगा बिकेगा भाई। आप घर का सौदा खरीदते हो क्यों नहीं या खरीदते? कोई और लेकर आता है? हम खुद भी खरीदते हैं। चीनी का रेट पता है अभी कितना चल रहा होगा? चीनी का तो अभी चल रहा है, बोल रहे हैं 160 रुपए, 180 रुपए, 170 रुपए, हर कोई अपना रेट लगाया हुआ है। हाँ। किसी को पता नहीं है क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। किसी को भी नहीं पता है। हाँ, हर कोई अपनी रेट के, हर कोई अपना रेट देता है भाई। ये बोल रहे पाकिस्तान है, लेना है लो, नहीं लेना है तो आगे पकड़ो जाओ। अच्छा, रमजान में रेट कम होगा ज्यादा होगा चीनी नहीं, का? पाकिस्तान में हर चीज़ महंगी होगी रमज़ान में, और हर मुल्क में सस्ता होता है, हमारे पाकिस्तान में महंगा होता है, ये अमूमन बात है। अच्छा हाँ, अच्छा, चलिए ये बात जनाब, अब बाकी है। देखें, अब देखो- जिनसे मेरी बात हो रही थी अभी, इनकी बड़ी फैमिली है, महीने का 30-35 किलो चीनी 40 किलो आती है, और उनका कहना यह है कि रमज़ान में इसकी जो खपत है वो 2 मन यानी कि 80 किलो पे पहुंच जाएगी। इस वक्त जो सूरत हाल है, अगर 40 रुपए का जो इजाफा जिसकी हम बात कर रहे हैं, तो ऐसी फैमिली उसको सिर्फ चीनी की मद में 3,500 रुपये एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। 3200 रुपये का इजाफा एक फैमिली को होगा। तो आप अंदाज़ा लगाएं, शहर कायद की आबादी मरदमशुमारी के हवाले से 2 करोड़, और जो लोग शायद डेटा में नहीं आ सके वो भी लाखों की तादाद में होंगे। तो रोज़ाना की बुनियाद पर अगर इन्हें 2-2, 3-3, 5-5 रुपये करके
ये जो माफिया है वो नुकसान पहुंचा रहा है, तो ये तादाद अरबों रुपए में जा पहुंचती है। इस वक्त जो माहिरीन है, जो एसोसिएशन है, वो ये कहते हैं कि अगर रमज़ानुल मुबारक में भी यही सूरत हाल रही तो जो ब्लैक मनी है इस माफिया के ज़रिए जो कमाई जा रही है तो उसका तखमीना 20 अरब रुपए के करीब लगाया जा रहा है। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं नाजरीन और ज़रा लोगों से पूछते हैं। इस वक्त हमने होलसेल वालों से बात की, एसोसिएशन वालों से बात की, मगर जो रिटेलर और आम सारिफ, ये जो सबसे ज़्यादा जिसे आप कहें कि बराह रास्त इससे मुतासिर होते हैं, उनका क्या कहना है, ज़रा उनसे बात करते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। हमने इस वक्त चीनी की जो कीमत में इजाफा है उसके हवाले से मुख्तलिफ पहलुओं को एक्सप्लोर करने की कोशिश की है। जो कराची में होलसेल ग्रोसर एसोसिएशन है उनके चेयरमैन का क्या मौक़िफ़ था और उन्होंने क्या इंकशाफात किए, पहले पार्ट में हमने आपको वो सब बताया। मगर जब हम कराची होलसेल ग्रोसर एसोसिएशन की बात करते हैं तो इसके अंदर एक शुगर कमेटी को भी बनाया गया है जो ख़ास तौर पर सिर्फ़ और सिर्फ चीनी के मामलात को देख रही होती है और उनकी बड़ी गहरी नज़र होती है। इस कमेटी के जो मेंबरान होते हैं, उसी की कमेटी के एक मेंबर मोहम्मद नफीस साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। नफीस साहब, एक महीने में 26-27 रुपए का इजाफा, वजह क्या है इसकी? अस्सलाम वालेकुम भाई, मसला ये है कि यहाँ हमारे यहाँ चेक एंड बैलेंस फर्स्ट जो है चेक एंड बैलेंस नहीं है। अगर चेक एंड बैलेंस होता तो ये रेट अप ना होते। रेट इसी वजह से अप हुए हैं कि जो पहले एक्सपोर्ट की इजाज़त दी गई है, हमारा यहाँ पर मौक़िफ़ ये होता है कि एक्सपोर्ट जब इजाज़त मिलती है जब यहाँ पे चेक एंड बैलेंस हो। चेक एंड बैलेंस के बगैर एक्सपोर्ट की इजाज़त दी गई है। एक्सपोर्ट होने के बावजूद जो है ना, यहाँ पे अब कह रहे हैं कि क्रॉप थोड़ी कम है, गन्ने की फसल कम है, चीनी की पैदावार कम हो रही है, इसकी वजह से रेट अप हो रहे हैं। एक तकरीबन कोई मेरे ख्याल से एक महीने भर में कोई 25 रुपये किलो रेट बढ़ चुके हैं। ये बहुत बड़ा इजाफा है, बहुत बड़ा इजाफा है, बहुत बड़ा इजाफा है और क्रैशिंग चल रही है और इसके बावजूद भी रेट अप हो रहे हैं, जिसमें तकरीबन कोई ज़ख़ीरा अंदोज़, सट्टा माफिया, ये सारे मुलविस हैं और ये रेट अप कर रहे हैं अभी फ़िलहाल। तो ये जो भी मिडिल मैन होता है वो पहले हमने देखा था कि इजाफा होता था अगर तो 1 रुपया, 2 रुपया, 3 रुपया, इस तरीके से मामला चल रहे होते थे। 25-26 रुपए का इजाफा आप समझते हैं रमज़ानुल मुबारक में ये इसी तरीके से आगे बढ़ता रहेगा या कुछ इसको रिवर्स गियर लगेगा? अगर इस पे कोई मतलब एक्शन ना लिया गया तो मजीद इसके रेट बढ़ सकते हैं, कम नहीं हो सकते। जैसे होलसेल में इस वक्त आज 147 का रेट है जी, तो आप अगर ये इसी तरीके से सिस्टम चलता रहा 160 रुपये भी हो सकता है। ये 160 रुपये भी हो सकता है अगर इस पे कोई मतलब कोई इकदाम ना किए गए और आपके या पास कोई एक्शन ना 160 किया का गया। मतलब ये है कि रिटेलर के पास 190 रुपए कम से कम, बिल्कुल 170 से 80 रुपये रिटेल मिल सकती है, मिल सकती है। तो ये तो बहुत बड़ा इजाफा है और रमज़ान में तो खपत भी ज़्यादा हो जाती है, डबल तो इस्तेमाल रजब हो रहा है, रमज़ान तो अभी आनी है, उसमें तो अभी और रेट अप हो सकते हैं अगर कोई एक्शन ना लिया गया तो। कोई एक्शन ना लिया गया। कितनी कराची में रोज़ाना डिमांड है चीनी की, कितनी फरोख्त? पाकिस्तान की जो खपत है हमारी तकरीबन 5.5 लाख टन है। और अगर कराची को हम रखें तो मेरे ख्याल से 1.5-2 लाख रुपए, 1.5-2 लाख टन के तकरीबन कराची में भी हो इसका है। सकती है, में भी हो सकती है। ठीक है। इस हवाले से हम जब भी बात करते हैं ना तो जो आम आदमी है वो ये कहता है कि जनाब ये सारा बोझ तो हमारे ऊपर आना है, ना रिटेलर को फ़र्क पड़ता है ना होलसेलर को फ़र्क पड़ता है। तो वाकई होलसेलर को कोई फ़र्क नहीं पड़ता? देखिए, होलसेलर जो है, एक मिसाल है, कोई डीलर है, डीलर अगर कोई चीनी लेता है तो वो अपना 20-25 रुपये प्रॉफिट रख के वो सेल कर देता है, वो दुकानदार को सेल करता है, दुकानदार 20-25 रुपये प्रॉफिट रख के वो सेल कर देता है। ठीक है। मेन जो है जहाँ से चीनी होल्डिंग पावर हो रही है ना, होल्डिंग जहाँ से हो रही है ना, वहाँ से रेट बढ़ रहे हैं। हर दिन नया रेट आ रहा है? हर दिन नहीं, हर पल नया रेट है। हर पल नया रेट, हर पल नया घंटे चल रहा है ये जी काम? जी जी जी। ठीक है। ये अगर मैं 1 महीने पहले चला जाऊं, क्या होलसेल का रेट था उस वक्त? इसका 115 रुपये था। 115 रुपये, जो 147 पर इस वक्त पहुंच गया है। तो इस हवाले से आपकी एसोसिएशन की कोई इंतज़ामिया से बात हुई है या होलसेल जो एसोसिएशन है जो ख़ास तौर पर शुगर कमेटी इस मामला को देख रही है, उनको कहाँ ये चीज़ जो है, ये इजाफा जो बेजा इजाफा हो रहा है, ये उन्हें असर जो ज़ख़ीरा अंदोज़ है, सट्टा माफिया है, ये होल्डिंग करते हैं, होल्डिंग की वजह से रेट बढ़ते हैं। मिल वाला अपना माल सेल करता है मगर मिल की सप्लाई थोड़ी कम है, इसकी वजह से बाज़ार में सप्लाई कम आ रही है तो रेट ज़्यादा हो रहे हैं। इसमें जो सट्टा माफिया और जो ज़ख़ीरा अंदोज़ हैं वो रेट बहुत ज़्यादा मुनाफा खा जाते हैं। अच्छा, आम आदमी तो ये भी आप कहते हैं कि शुगर मिल और जो सट्टा माफिया है वो आपस में उनका गठजोड़ होता है कहीं ना कहीं, मगर आम आदमी से जब हम पूछते हैं वो कहते हैं कि शुगर मिल
सट्टा माफिया और होलसेलर तीनों ये इनका एक देखिए शुगर मिल तो शुगर अपनी सेल करती है, तो इसमें ज़ख़ीरा अंदाज और सट्टा माफिया इन्वॉल्व है। अच्छा बिल्कुल ठीक है। जो 147 का रेट होलसेल की लिस्ट पर लिखा हुआ है, होलसेल में उसी रेट पर मिल रहा है या फिर हम ये देखेंगे कि रिटेलर की तरह होलसेल में भी महंगा मिलेगा? 147 वाली चीज़ 155 58 की मिल रही है। इसका डेली का रेट है ना, देखें आज 147 में मिल रहा है, कल हो सकता है 150 रुपये भी हो जाए, हो सकता है 2 दिन बाद इसका 155 रुपये भी रेट हो जाए। जो रेट पे आती रहेगी उस रेट पे सेल होती रहेगी, उसी रेट पर सेल होती रहेगी। ठीक है जनाब आली। नफीस साहब शुगर कमेटी के मेंबर कराची में होलसेल एसोसिएशन के, और हमें तफसीलात बता रहे थे कि इस वक्त जो कीमतों में इजाफा हुआ है चीनी की, उसके पीछे क्या वजूहात हैं। हम बार बार सट्टा माफिया और मिडिल मैन और इन तमाम इस्तिलाहात का इस्तेमाल कर रहे हैं जो कि आज एग्जिस्ट नहीं करते, ये साल से चला आ रहा है। और इससे पहले भी हमने देखा, हम पिछले साल की भी अगर बात कर लें तो तब भी जब गवर्नमेंट ने क्रैकडाउन शुरू किया तो हमने देखा कि 175 वाली चीनी जो है वो 115 पर आ गई थी और फिर लोगों को काफ़ी बड़ा रिलीफ मिला था। इस वक्त जो माहिरीन हैं, जो एसोसिएशंस वाले हैं, जो दीगर लोग चीनी के कारोबार से मुंसलिक हैं, उनका ये कहना है कि अगर तमाम तर मुनाफा भी निकाल दिया जाए मिल मालिकान से लेकर ब्रोकर का, होलसेलर का, ईच एंड एवरीथिंग, तब भी 125 रुपये होलसेल का रेट होना चाहिए। यानी कि आपको इलाके में, आपकी जो मोहल्ले में परचून की दुकान है, शायद वहाँ पर 135 140 रुपये चीनी मिल जाए, मगर इस वक्त जब होलसेल का रेट 147 है तो यकीनी तौर पर बाहर बाज़ारों में हर कोई अपनी मर्ज़ी का रेट चला रहा है। कोई 10 रुपये का इजाफा रख रहा है तो कोई 10 की जगह 30-35 रुपये का भी इजाफा रखकर फ़रोख्त कर रहा है। इंतज़ामिया का काम है कि वो ना सिर्फ रिटेलर्स पर चालान करें, जो कि हम देखते हैं कि दिनों रात रिटेलर्स पर चालान हो रहा होता है, मगर उसके साथ साथ इस पूरी चेन के ऊपर नज़र रखने की ज़रूरत है जो होल्डिंग करके रेट्स को मज़ीद बढ़ा रहे हैं और कई अरब रुपए का आवाम को टीका लगाया जा रहा है। रमज़ानुल मुबारक से पहले अगर इन तमाम तर चीज़ों पर तवज्जो दे दी जाएगी तो यकीनी तौर पर इस बाबरकत महीने में लोगों को रिलीफ हासिल हो सकेगा। अच्छा जनाब आली, इस वक्त कराची की मशहूर जोड़िया बाज़ार में हम पहुंच गए हैं। हमने जो होलसेल ग्रोसर एसोसिएशन है उनके नुमाइंदों से, उनके चेयरमैन से बात की, क्या मामला उसको समझने की कोशिश की। और इस वक्त अगर हम ऑन प्रैक्टिकल ग्राउंड बात करें तो जोड़िया बाज़ार में क्या कुछ हो रहा है, होलसेल की सबसे बड़ी मार्केट है। शफकत साहब मेरे साथ मौजूद हैं जो कि चीनी और दीगर अजनास के कारोबार से कई सालों से मुंसलिक हैं। इनसे बात करते हैं। शफकत भाई, हमने ये तो देखा था कि 2 रुपये, 4 रुपये, 5 रुपये का ये मिडिल मैन या ब्रोकर के चक्कर में रेट आगे पीछे हो जाता, मगर एक महीने में 120 वाला रेट 147 पे पहुंच जाना, ये तो ऐसा लगता है कि अब बेलगाम नहीं हो गया, कोई रोक नहीं सकता या रोक सकता है? नहीं, रोकने को आए तो रोक सकता है, रोक सकता है। ये बात ना करेंगे आप, रोक नहीं सकता। रोकने के लिए हुकूमत किस लिए बैठी है, FI किस लिए बैठी है, ये इदारे किस लिए बैठे हुए हैं? ये हरकत में आ जाएं तो सब कुछ पॉसिबल है। जब ये ख्वाब खरगोश में होंगे ना तो सब कुछ होता रहेगा। फिर जैसे मुल्क चल रहा है ऐसा ही चलता रहेगा, होने का सब कुछ होता है। जहाँ तक बात रही है एक महीने में, सवा महीने में जो भी हुआ है तो ठीक है, वो बिल्कुल महंगाई का एक रेशो अपनी जगह पर बढ़ा है, लेकिन इनके साथ अभी मिलर्स के जो बातचीत चल रही है गवर्नमेंट के साथ, 155 रुपये की रेट की आवाज़ आ रही है, तो अभी फिक्स कर देंगे। हाँ, फिक्स कर देंगे 155 रुपये। मिलर कह रहा है कि मेरा माल बिकना चाहिए 155 में। अच्छा। मिलर का माल अगर 155 में बिकेगा तो रिटेल में 170 रुपये हो जाएगी बेटा। मसला सारा ये है। मिलर अपने इसमें लगे हुए हैं कि 155 रुपये का रेट, 6 जनवरी को उनकी मीटिंग है इसी सिलसिले के सर। अगर 155 रुपये करने के लिए मिलर ने 155 पे करवा लिया तो रिटेल तो फिर मैं समझता हूँ 180-90 पे जाएगी। 170 रुपये हो जाएगी भाई। 155 वाला होलसेल में क्या रेट होगा भाई? वो तो 15 रुपये 20 रुपये कट्टे पे काम होता है यहाँ पर। 170 तो होलसेल का ही हो जाएगा ना? नहीं, 15 से 20 रुपये कट्टे पे काम होता है। 15-20 रुपये किलो पे नहीं होता है, 15 से 20 रुपये, यानी कि हमें 4 आने पर KG मिलते हैं ये। तो 155 वाला 156 रुपये हो जाएगा, बहुत से वो 3 मारेंगे तो। अच्छा। तो 56 वाला जब घर ले जाएगा तो 170 का ही बचेगा ना भाई, वो 160 नहीं बचेगा। 170 या 155 भी चीनी सस्ती है महंगी है? चीनी महंगी है ना सर। जो हमारी अपनी फसल है, हमने तो ये नहीं देखा कि क्रॉप कम हुई हो या कुछ हुआ। चीनी को तो सस्ता नहीं होना चाहिए था। क्रॉप अच्छी है, लेकिन क्रॉप के अंदर गन्ने का रेट मिलर जो है 500 रुपये फी मन दे रहे हैं, 450 तक, 450 से 500 रुपये फी मन दे रहे हैं। अच्छे नंबर 1 के गन्ने का रेट 500 रुपये और हल्के गन्ने का 450 रुपये का, ठीक है ना। लेकिन एक और दूसरी बात हूँ, इससे लकड़ी महंगी है गन्ने से। अच्छा। अगर आप देख लीजिए लकड़ी जो जलाने के काम आती है ना, वो 1300 रुपये मन है।
और गन्ना जो जैसे शुगर बनती है इसका रेट है 500 रुपये मन। तो इसमें तो किसान मर गया ना हमारा। कौन मर गया? किसान को क्या फायदा हुआ? किसान के लिए तो कोई काम नहीं करता है। ये तो काम मिलर अपने लिए कर जाते हैं। असल फायदा कौन उठा रहा है? होलसेलर उठा रहा है, रिटेलर उठा रहा है, मिलर उठा रहा है। मिलर अच्छा, या मिडमैन जो इसके बीच में, जो आपको माल ला के जो देता हमें है। माल देता है उसके बीच में। अच्छा, इस वक्त क्या सूरत हाल है? ये रेट रोजाना की बुनियाद पे आगे पीछे हो रहा है या? डेली बेसिस पे होता है। अच्छा, जैसे आज 147 है, कल ये 145 भी हो सकता है, 149 भी हो सकता है। ये डेली बेसिस पे रेट ऊपर से ही आते हैं। कोई रिवर्स गियर लगने के चांसेस हैं? लगते हैं। अभी जो हालात चल रहे हैं, जैसे हम मीडिया के अंदर आ रहे हैं, शोर शराबा कर रहे हैं, तो इससे रिवर्स गियर कुछ इदारे लगा नहीं फाल है, होंगे लेकिन लगा नहीं है, लेकिन रुक जरूर गया है। और अगर खुदा ना ख्वास्ता खाकम बदान रिवर्स गियर की जगह टॉप गियर लग गया तो फिर रमज़ान में मैं 170-75 की चीनी खरीदने को तैयार रहूँ। बिल्कुल तैयार रहें। ज़हनी तौर पर अपने आपको आमादा कर लेंगे, मैंने 170 रुपये में चीनी लेनी है। खैर, हम उम्मीद करते हैं कि इदारे अपना काम करेंगे और ये रिवर्स गियर ही लगेगा। अच्छा, अवाम ये कहते हैं कि भाई सारा बोझ तो मेरे ऊपर है, आम आदमी के ऊपर जो रिटेल से ले रहा है। होलसेलर के भी मज़े हैं, रिटेलर के भी मज़े हैं, मिलर के भी मज़े नहीं, हैं। होलसेलर में मैंने आपको बताया ना कि होलसेलर के अंदर सिर्फ हमारा मिडमैन का एक दूसरा काम है कि हम 20 रुपये पर कट्टा, हाँ, 7,300 रुपये का जो हम कट्टा बेचते हैं, इसमें हमें 10, 15, 20 रुपये बस टू मच प्रॉफिट है हमारा। इससे ज़्यादा हमारा प्रॉफिट नहीं है। प्लस इसके अंदर हमें इतना इसके अंदर हिसाब किताब बनाना पड़ता है, रखना पड़ता है, सारा हिसाब किताब ये है। और खुदा ना खास्ता अगर एक आधी नोट तूने बना की तो हमारा नुकसान ही हो जाता है। किया धरा पानी फिर गया। कीमत बढ़ने से होलसेलर पर उसका इम्पैक्ट आता है? उसके ऊपर आता है देखो, जो स्टॉक पोजीशन अपने पास रखता है, जो देखें बात बिजनेस के अंदर एक सीधी सादी है कि जितना लगाओगे उतना कमाओगे, जितना गुड़ उतना मीठा। इल्जाम ये लगाया जाता है कि जो मिल मालिकान है वो मिडिल मैन के जरिए माल को स्टॉक करवाते हैं। जी, स्टॉक तो क्या होलसेलर भी माल को स्टॉक कर लेता है? जोड़िया बाजार भी करता है? जिसकी जितनी ताकत हो। अच्छा, अगर उसके पास ताकत है। ये तो सट्टा हुआ ना, नुकसान भी हो सट्टा सकता है। अलग चीज़ है ना, सट्टा डिफरेंट है, लेकिन स्टॉक पोजीशन तो आप कर सकते हैं ना। आपके पास पैसे हैं, अल्लाह ने आपको दिया हुआ, तो आप स्टॉक कर लें, लेकिन सामने रखें, जाहिर रखें, बंद नहीं कर सकते। अगर मुआशरे में उस चीज़ की ज़रूरत हो फिर भी स्टॉक कर सकते हैं। नहीं, माशरे में जरूर है, आप बेच रहे हैं, शर्म मना नहीं है। अगर आप बेचते रहेंगे तो अगर इस पोजीशन से रखेंगे कि मैं जब भाव बढ़ेंगे तब बेचूंगा, तो वो हराम भी है। हर आदमी इसी वजह से वो तो रोकता है। हराम भी है। ये तो हराम है ना, वो तो हराम है। लेकिन अगर आप ऐसे रखते हैं, जैसे दुकान ओपन है, माल वो बेच रहा है, सेल कर रहा है, तो फिर कोई बात नहीं है। अब जिस तरीके से यहाँ हर रोज़ रेट बढ़ रहा है पिछले 1 महीने से, तो फिर जो कारोबारी है वो तो एक दिन का स्टॉक चौथे दिन जाकर बेच रहा होगा। नहीं, अभी जो 4 दिन से ब्रेक लगा हुआ है, ब्रेक लगा हुआ है। ब्रेक लगा, और इंशाल्लाह रिवर्स की कुछ पोजीशन नजर आ रही है हमें, तो बाकी अल्लाह बेहतर करेगा। चलें, जनाब शफकत साहब हमारे साथ मौजूद थे और बड़ी तफसील से और बड़े वाज़े अंदाज में हमें बता रहे थे कि चीनी की कीमतों के मामलात हैं क्या। होलसेल मार्केट ख़ुद भी इस हवाले से तशवीश का शिकार है, और चाहे रिटेलर हो या होलसेलर हो, ये दोनों ही लोग और आवाम, जो आम आदमी ख़रीदार है, ये तीनों चाहते हैं कि कीमतों में कमी हो। हाँ, अगर कोई नहीं चाहता कीमतों में कमी हो तो जनाब आली वो माफिया ज़रूर हो सकता है जो माल को स्टॉक करके उससे बेजा मुनाफा कमाना चाहता हो, मगर ये तीनों तबके जो है कीमतों में कमी के ख्वाहिशमंद रहते हैं। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और उसके बाद हाजिर होते हैं। चीनी के हवाले से बात कर रहे हैं, क्या रेट चल रहा है इस वक्त रिटेल पर? चीनी रखी नहीं है भाई। अच्छा, घर के लिए खरीदते हैं, किसी और से तो लेते होंगे। वो क्या हिसाब मिल रही है? अभी तो नहीं ली भाई, महंगी हो गई है, सुनना है यार। अंदाजा है आपको क्या रेट होगा? नहीं, अभी कुछ अंदाजा नहीं है। अच्छा, लास्ट टाइम जब ली थी उसका याद है? 125 रुपये। 125 रुपए। ये शायद आप 1-1.5 महीना पुरानी बात बता रहे हैं मेरा ख्याल। बिल्कुल सर, आज का रेट होलसेल का 147 है। बढ़ गई फिर। तो अगर आप चलें चीनी नहीं बेच रहे हैं, अगर आप 147 जोड़िया से लाते तो आप कितनी बेचते हैं? ऐसी बात है, 150। हाँ, 160 आती है। इतना तो खर्चा लगता है ना एक रिटेलर। बिल्कुल। सर, ये महंगा है ज़्यादा है। अगर आम आदमी जो आधा किलो 1 किलो चीनी लेने आता है, उसके लिए रेट कैसा होता है? कस्टमर क्या आपकी तो काफ़ी इंटरेक्शन रहता है ना उनसे। असल में मसला ये है कि अब आधा किलो और 1 किलो वाला हिसाब के साथ, वो आधा किलो वाला 1 पाव वाला हिसाब तो ख़त्म ही हो गया तकरीबन। 1 किलो तो लेता है तो 1 किलो ले जाएगी, ऐसी बात है। तो 10-20 रुपए का फ़र्क उसके लिए बड़ा फ़र्क होता है जो 1-2 किलो ले। लाजमी बात है यार, क्यों नहीं होगा। आप ये समझो ना कि हमारे लिए भी एक तरह का वो बड़ा फ़र्क हो जाता है। अच्छा, लोग कहते हैं रिटेलर को तो कोई नुकसान नहीं होता, वो तो जितने का लाता है उस पर मुनाफा रख के बेच देता है। रिटेलर को नुकसान नहीं होता? सर, मेरे ख्याल में आप खुद समझदार हैं इस बात का, मैं आपको क्या जवाब दूं? नहीं, आप देना। क्योंकि अगर एक छोटी सी बात, अगर 125 रुपए की एक चीज़ लेकर आ रहा था, मिसाल की बात, और आज 150 रुपए की वो लेगा, तो 25 रुपए का फ़र्क तो दुकानदार को नहीं पड़ेगा क्या? वो कैश भी तो चाहिए उतना। तो कैश भी तो चाहिए ना उतना।
तो आप समझदार हैं। फिर कस्टमर से भी जिद बहस करनी है कि यार 125 करता है। उसको कन्विंस समझाना सबसे बड़ा मसला, समझाने का। सर रमज़ान में आप क्या समझते हैं, कुछ कमी आएगी कीमतों में मजीद? यार अल्लाह करे, अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह करे, आनी चाहिए। चलो ठीक है जनाब अली। एक रिटेलर जो कि गली मोहल्ले का दुकानदार होता है, यकीनी तौर पर जब कीमत में इजाफा होता है तो उस पर भी इसका इम्पैक्ट आता है, मगर जो सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट आता है वो एक आम सारिफ होता है जो कि एक दिन पहले किसी और रेट पर और एक दिन के बाद किसी और ही रेट पर सामान ख़रीद रहा होता है और अंदर ही अंदर खून के आंसू रो रहा होता है। रमज़ानुल मुबारक से पहले चीनी की कीमत के हवाले से बहुत ज़्यादा बात हो रही है और उसकी वजह सिर्फ इतनी है कि सिर्फ एक माह के दौरान होलसेल की सतह पर 27 रुपये फ़ी किलो का इजाफा हुआ है। मैं होलसेल की बात कर रहा हूँ। अगर आपने चीनी ख़रीदी है तो इसका मतलब है आपने कम से कम 40 रुपये महंगी पिछले माह से ख़रीदी होगी। आज का रेट जो रिटेलर्स के पास हम बात कर रहे हैं 150-155 रुपये है और मैं ये समझता हूँ कि शायद जो थोड़ी बहुत चीनी रखी भी होती है पिछले रेट पर उठाई भी होती है, इसी पर ये 150-155 है। मगर कल का अगर कोई रिटेलर यहाँ से जोड़िया बाज़ार से या होलसेल से चीनी लेकर आता है तो मेरे ख्याल से मुमकिन नहीं है कि वो 160 से कम बेच सके। अब ये बताएं कि चीनी सस्ती है महंगी है? आज 155-50 रुपये का रेट है। चीनी तो बहुत महंगी हो गई है कि जो चीनी भी और भी चीज़ें काफ़ी महंगी हो गई हैं। हाँ। और जो है ना मतलब है कि ये अभी तकरीबन चीनी पहले तकरीबन आज से 1 साल पहले 70-80 रुपये तक की होती थी। बस ये तकरीबन 8-9 महीने 10 महीनों में जो ना मतलब है कि ये रेट इतने ऊपर चले गए। हाँ 110 रुपये तक मिल रही थी, पिछले महीने भी 125 का रेट था। नहीं पिछले महीने में तो 125 का रिंदा है। हाँ पिछले महीने में तो यही रिटेल पे 140 रिटेल पे। जी मतलब जैसे आम दुकानों से हम लेते हैं। जी 130, 135, 140 तक। 140 का रेट तो तकरीबन ये 5-6 महीने हो गए एक ही रेट चल रहा है। हाँ कितनी होनी चाहिए चीनी आप समझते हैं कि उस पर दुकानदार भी कमा जाए, आपको भी वो अफोर्डेबल लगे? क्या रेट होना चाहिए किलो का? अब इतनी मालूमात तो मुझे भी नहीं है। मतलब 100-120 तक सही है चीनी या ये भी महंगी है? नहीं ये तो काफ़ी पता है, जहाँ पे हम 140 की खरीदने अगर 100 या 120 की जाएगी तो कमी तो हो ही जाएगी ना। चलें कितनी होनी चाहिए चीनी जो अफोर्डेबल है? सिर्फ चीनी सब जगह होना है, इतनी सारी जो अशिया ज़रूरियात जो है सबके मामला एक ही आइटम से बाकियों का अंदाज़ा हो रहा है ना। जब एक चीनी के ऊपर एक माह में 27 रुपये बढ़े, 120 रुपये होनी चाहिए, इससे ज़्यादा तो अब नहीं होनी चाहिए। ठीक है चलो। ये आम आदमी से जब हम बात करते हैं ना, वो कह रहा है भाई दुकानदार के मज़े हैं, ये जितने की लाता है 10-20 रुपये ऊपर रख के बेच देता है, इसको कोई नुकसान नहीं होता कीमतें बढ़े या कम हो। ऐसा है? नुकसान क्यों नहीं होता हमारा यार, तो होता है यार भाई। आपको थोड़ा सा करीब आ जाएंगे, आपको कैसे नुकसान होता है सर ज़रा बताएं। तो किराया लगता है, थैली लगती है। हाँ काफ़ी नुकसान होता है। 1 किलो पे कितना प्रॉफिट रखें? 50 किलो अगर हम लोग तोलते हैं ना, हाँ उस पर तकरीबन 1 से 1.5 किलो कम हो जाती है। कम हो जाती है। 1 किलो पे एक दुकानदार कितना प्रॉफिट रखे जिससे उसका भी काम अच्छे तरीके से चल जाए और कस्टमर भी नाराज ना हो? तो वैसे 5 रुपये रखते हैं, 5-8 रुपए, 5-6 रुपये बस इतना ही है। अच्छा ये रमज़ान में चीनी की सेल बढ़ जाती है आपकी दुकान में? बढ़ जाती है। कितनी अंदाजन हो जाती है? डबल के करीब या उससे डबल हो जाती है। 5 कट्टे चलते हैं, 8-10 चले जाते हैं। तो इस वक्त एक कट्टा कितने का मिल रहा है? 140 के हिसाब से आ रही है। 140 के हिसाब से आ रही है। 150 आप बेच रहे हैं ना, उससे कम में वारा नहीं है। थैली भी लगती है, किराया भी लेबर है, लाइट है, सारी चीज़ें हैं। तो ये रमज़ान में कुछ कम होंगे रेट या बढ़ जाएंगे? मेरे ख्याल से बढ़ जाएंगे, मज़ीद बढ़ जाएंगे। एक महीने में कितनी चीनी इस्तेमाल होती है घर में? हमारे घर में तो हम 2 बंदे 5 तो कम 2 किलो ही इस्तेमाल होती होगी मुश्किल से। चलें जी ठीक है। हर गुजरते दिन के साथ चीनी की कीमत बढ़ती चली जा रही है। मैं जितने लोगों से बात कर रहा हूँ किसी को भी एग्जैक्ट नहीं पता है रेट। सर क्या किलो चीनी होनी चाहिए तो बंदा बोले हाँ यार ये मैं बर्दाश्त कर लूँगा? अभी आज 150 रिटेल का रेट है। बर्दाश्त का बेटा देख ऐसा है ना कि एक चीज़ नहीं है, सिर्फ चीनी नहीं है, हर चीज़ का रेट जो है वो आसमानों पे है। ठीक है, सैलरियाँ जो है लोगों की वो लिमिटेड हैं, वो नहीं बढ़ रही हैं। वो बढ़ भी इसलिए नहीं रही हैं, लोग निकाले जा रहे हैं। इंक्रीमेंट लोगों के प्राइवेट की बात कर रहा हूँ, इंक्रीमेंट रुके हुए हैं। प्लस ये कि बोनस जो कंपनियां बोनस दे रही थी वो बोनस नहीं दे रही, वो भी रोक दिया। प्लस ये कि जो भी सरप्लस स्टाफ काम ना होने की वजह से उनको निकाला जा रहा है।
तो आप तो क्लेम ही नहीं कर रहा है। एक आदमी जो है अपने लिए आवाज ही नहीं उठा सकता है। उठा ही नहीं सकता है। उसको पता है आवाज उठाऊंगा तो सिर्फ शक्कर की बात कहाँ है बेटा इधर। आप समझने वाली बात है मैं ना। शक्कर की बात सिर्फ इसलिए कर रहा हूँ कि सिर्फ जनवरी के महीने में होलसेल पे 27 रुपए बढ़े हैं किलो पे। 25-30। ऐसा तो नहीं होता, ये तो बहुत बड़ा इजाफा है। नहीं, यहाँ देखो बेटा, अब जो नज़र आ रहा है वो तो ऐसा है ना कि अब किसी के हाथ में कुछ रहा नहीं है। बस ये है कि बस पिसते रहो, मार खाते रहो, आवाम सोती रहेगी और इसी तरह चलेगा। अल्लाह खैर करेगा। चलें जनाब, लोग कुछ नाराज़ भी हैं और नाराज़गी की वजह जो है वो शायद कुछ वैलिड भी है। जब हम लोगों से बात कर रहे होते हैं तो जैसे आज हमारा मौजू चीनी की कीमतों में इजाफा है, मगर चाहे जितनी भी अशिया ज़रूरियाँ हों, सबकी कीमतों में इजाफे से लोग परेशान हो रहे हैं। ख़ास तौर पर जब रोज़मर्रा के इस्तेमाल की कोई चीज़ हो ना। ठीक है जनाब, चिकन है, बीफ है, मीट है, आपने वंस इन अ वीक खा लिया तो भी ठीक है, मगर चीनी तो रोज़ इस्तेमाल करनी है। वेलकम बैक नाजरीन। कराची में इस वक्त हर जगह चीनी हो रहा है। लोग चीनी की कीमतों के ऊपर बात कर रहे हैं और दुकानदार हो, होलसेलर हो या एक आम सारिफ हो, हर शख्स जो है वो इसकी कीमत की वजह से कुछ तशवीश में मुब्तला दिखाई देता है। और उसकी वजह यह है कि सिर्फ एक माह के अंदर ही चीनी की कीमत में कोई 25 से 26 रुपए के करीब इजाफा हो गया। ये बहुत बड़ा इजाफा है और ये इजाफा इसलिए भी बड़ा है क्योंकि आने वाला महीना पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा अहमियत का हामिल होता है। मैं बात कर रहा हूँ रमज़ानुल मुबारक के महीने की, जो कि अब उसकी आमद हो चुकी है। अगला महीना रमज़ानुल मुबारक का और उसमें चीनी की जो खपत है वो 2 गुना हो जाती है, बल्कि उससे भी ज़्यादा बढ़ जाती है। तो जहाँ चीनी की कीमत में इजाफा हो रहा है वहीं चीनी के इस्तेमाल में भी इजाफा हो जाएगा। तो यकीनी तौर पर इस महंगाई के दौर में एक आम सारिफ पे तो इसका बोझ पड़ना ही पड़ना है, मगर एक छोटे दुकानदार पे भी, इवन होलसेलर पे भी इसके कुछ ना कुछ असरात मुरतब होते हैं। ये सब कुछ हो क्या रहा है, क्यों चीनी महंगी हो रही है? हालांकि माहिरीन ये कहते हैं कि चीनी इन महीनों में सस्ती होनी चाहिए थी। उसकी वजह यह है कि गन्ने की जो फसल है वो फसल भी अच्छी हुई है और गन्ना भी पिछले साल के मुकाबले में इस वक्त उसकी कीमत में कमी वाक़ई हुई है। ये सब क्या मामला है, इन तमाम तर पहलुओं पर बात करने के लिए इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं कराची के मारूफ ताजर रहनुमा हैं, चेयरमैन होलसेल ग्रोसर एसोसिएशन अब्दुल रऊफ इब्राहिम साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे बात करते हैं। हाजी साहब, चीनी दुनिया में भी बड़ी मशहूर है जनाब, चीनी बाशिंदे बड़े मशहूर चलते हैं और सारी दुनिया पे वो इस वक्त छाए हुए हैं, और कराची में भी इस वक्त चीनी हो रहा है। ये चीनी का मामला है क्या? देखिए, चीनी आवाम बहुत बड़ी आवाम है। हाँ। कराची हमारे पाकिस्तान से बहुत ज़्यादा बड़ी है और वो हर चीज़ में मास्टर है। लेकिन हमारे यहाँ अलमिया ये हो गया है कि चीनी में जिस तरह ये कोहराम मचा हुआ है, सट्टा माफिया, शुगर कार्टेल, ये क्या गवर्नमेंट इदारे खामोश हैं? क्या उन पे इम्प्लीमेंट ना कराएं? आप मुझे बताएं कि 5.5 लाख टन माहाना खपत है हमारी। ठीक है, देखें, और एक्सपेक्टेड क्रॉप 80 लाख टन का है। इतनी ज़्यादा फसल हुई है? फसल तो एक से ज़्यादा है। और ये मैं कहूँगा कि जब आपने एक्सपोर्ट की परमिशन दी तो इससे नाजायज़ मुनाफाखोरों ने कमाना शुरू कर दिया और शुगर कार्टेल ने अपने रेट फिक्स करने शुरू कर दिए कि इससे नीचे नहीं बेचेंगे हम। ये 120 रुपए की चीनी आज, जैसे आप लिस्ट आप देख लें तो 147 रुपये है। ये होलसेल का रेट है। 27 रुपये किलो। आप समझते हैं कि कितना होता है ये? 5.5 लाख टन जो हम खा गए उसकी बात कर रहा हूँ। हाँ, चलें, कितना खा गए? तकरीबन 8 अरब रुपए का टीका आवाम को लगा है। 8 अरब रुपए का? जी सर, आप इसको कैलकुलेट करें, ये मैं मिनिमम बता रहा हूँ आपको। और अभी जो रुझान, अगर इसको फ़ौरन फिल इससे इक़दाम नहीं हुए तो हुकूमत वक्त अब सोचने में मजबूर हो गई है कि अगर मजबूर होना भी चाहिए, वज़ीर ख़जाना कहाँ हैं, वज़ीर आज़म, इसका फिल नोटिस लें। अगर वो काम के लिए सीरियस हैं तो काम आवाम के लिए रिलीफ का करें। रमज़ानुल मुबारक के बाबरकत महीने में ये खपत डबल से ज़्यादा हो जाती है। ये 5.5 लाख टन 10 लाख 11 लाख टन पे चला जाता है। तो फिर आप ये बढ़ाते रहेंगे। ये 8 अरब को भी डबल कर दूं फिर मैं? 8 अरब को भी डबल कर दें, ये तो कहानी कोई 20 अरब के करीब पहुंच जाएगी। 16 अरब 20 अरब पे। देखिए, फिर तो अब 16 अरब हो जाएंगे। तो और मजीद बढ़ गई तो पता नहीं क्या होना है।
भाई ये क्यों फिक्र नहीं कर रहे? एक आदमी पूछे कि भाई ये गन्ने की जो पिछले रेट थे 550 रुपये फी मन था, ये पिछले साल हाँ। और आज 400 से लेकर 450 रुपये मन है। तो ये तो रऊफ भाई, ये तो अब सस्ती होनी चाहिए थी। देखें, आप ये कह लें कि ये विथ होल्डिंग टैक्स और टैक्सेस मत, हम बोलते हैं लगा लें जो भी हो, नफ़ा भी ले लें। अब इसके फिक्स प्राइस करने के लिए जो हमें इत्तलात मिली हैं कि वो फिक्स करने जा रहे हैं प्राइस को, तो ये जाहिर सी बात है इनको कैलकुलेशन करना चाहिए कि 1 लाख मन गन्ना लेता है बंदा, तो वो कितने का हुआ? 40 लाख रुपए। ठीक। तो 40 लाख रुपए में रिकवरी कितनी हुई? 400 टन। तो हमारी 100 रुपये हो गई, 100 रुपये कॉस्ट हो गई। आप इस पर टैक्स लगा लें और किराया लगा लें तो भी 125 रुपये से ज़्यादा इसको नहीं बिकना चाहिए, ओवर नफ़ा देने के बावजूद भी। उसमें भी सब कमाएंगे, सब कमाएंगे, कोई मसला नहीं है। अच्छा, लेकिन क्यों आखिर इस पे अमल दरामद नहीं होता? आप अगर फिक्स करना चाहते हैं तो मैं गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से ये आवाज़ दे रहा हूँ आवाम आपके टीवी के तवज्जुह से कि इसको चेक एंड बैलेंस करना चाहिए, छापे मारे जाएं जैसे पिछले दौर में हुआ था कि जगह जगह से चीनी बरामद हुई थी। हमें याद है बिल्कुल। लाख कट्टे यहाँ से, 35,000 कट्टे यहाँ से, 2 लाख यहाँ से वो बरामदगी हुई और 178 तक जो चीनी बिकी थी 115 रुपये हो गए थे। 178 का रेट 115 पे चला गया था, इसलिए हुआ। तो इसका मतलब है अगर आज भी एक्शन हो तो ये 170 वाला रेट दोबारा 100-110 पे जा सकता है। बिल्कुल जाएगा। अगर देखें आप क्रेशिंग सीजन में जब आप इस पे खेलना शुरू हो गए, ताकि ये सीजन अभी फरवरी एंड हो जाएगा, इसका फरवरी में एंड हो जाएंगी सीजन, 3 महीने तो चलती हैं हमारी मिलें, इसके बाद तो अखराजात भी नहीं होते मिल वालों के, जब तो वो विथ होल्डिंग करके शुगर मिलों में पड़ा होता है। अब आप बताएं कि इंटरेस्ट रेट है सालाना 12% कर दिया गया है, ठीक है। अब ये लाख पे आप ये समझ लें 1000 रुपये, 1200 रुपये हो गया, 1200 रुपये हो गया। 1200 रुपये से आप उस पर जो ये जो सट्टा खेलने जा रहे हैं, होल्डिंग उनको पावर दे दिया गया है, क्योंकि प्लेज का कानून और रनिंग फाइनेंस दोनों ये एसेंशियल आइटम, चाहे चीनी ले लें कि दालें ले लें कि चावल ले लें, इस पे रनिंग फाइनेंस वगैरह होनी ही नहीं चाहिए, प्लेज का कानून भी नहीं होना चाहिए, ताकि आवाम को सस्ती चीज़ें फराम हों। अब मुझे ये बताएं रऊफ साहब कि ये हमने क्रिकेट मैच पर, फुटबॉल मैच पर, कार्ड्स पर तो सट्टा और ये सब सुना था, ये चीनी में सट्टा कैसे खेला जाता है? देखें ये तो देखो सालों से चल रहा है, ऐसा नहीं है कि ये अभी इसी साल हो रहा है, सालों से चलता था। लेकिन ऐसा नहीं होता था, 50 पैसे बढ़ जाते थे, कभी 1 रुपया बढ़ जाता था किलो पे, वो सट्टा माफिया भी इतना ही चलता था, या 2 रुपये 5 रुपये हो गया। ऐसा कभी नहीं हुआ रिकॉर्ड में, जो पिछले साल भी हुआ इस साल भी हुआ कि 26 रुपये। अब ये 26 रुपये हद मुकर्रर नहीं है, मैं आपको गारंटी बोलता हूँ। अगर आप ये लम्हात को रोकेंगे नहीं तो होलसेल पे मुझे 170 नज़र आ रही है रमज़ान के महीने में, और रिटेल पे जाएंगे तो 200 रुपये की चीनी हो जाएगी। क्या हमने इम्प्लीमेंट का इशारे खामोश बैठे? 200 रुपए रमजान में चीनी बिकेगी ना, जब आप रोकने वाला ही कोई नहीं है। रिट को चैलेंज कर रहे हैं, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की रिट को चैलेंज किया जा रहा है, तो आपको नहीं लग रहा है कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इस पे एक्शन क्यों ना ले गरीब लोगों के लिए? अगर शहबाज शरीफ साहब से मैं अपील करता हूं कि इसको फौरन नोटिस लें, वजीर खजाना भी लें। ये उस लेवल का मामला है कि जिस पे वजीर खजाना, वजीर आजम को इंटरफेयर करना पड़ेगा। बिल्कुल। इसके अलावा वजीर दाखिला भी देखें कि ये कौन लोग हैं जो ये एजेंसियां क्या चेक नहीं कर रही, क्या उनके ऊपर कोई हाथ ना डाले? तो फिर यही लम्हात आते रहेंगे, 200 रुपये हो जाएगी, कौन सी बड़ी बात है, नई बात तो नहीं है। जब हम 1 महीने में 26 रुपये बर्दाश्त कर रहे हैं तो डबल खपत हो जाएगी, तो 26 रुपये के 52 रुपये लग जाएंगे तुम्हारे ऊपर। ये 8 अरब जो इस वक्त सट्टेबाजी की नजर हुआ है, ये किसकी जेब में गया? सरकारी खजाने में इसमें से 8 रुपए 8 आने भी गए हैं। सरकारी खजाने में कहाँ से जाएगा भाई? ये तो सट्टा माफिया का काम है, ये तो शुगर कार्टेल है, शुगर कार्टेल है, ब्लैक मनी होती है। और ये व्हाइट मनी कैसे आएगी? व्हाइट कॉलर क्राइम अलग चीज़ है, जिसकी कोई, यानी आप उसको पकड़ेंगे तो खाते भी मिल जाते हैं, और सब नेटवर्क सबको पता है कि कहाँ से काम हो रहा है। अब इसको एजेंसियां इतनी यानी मतलब बारीकी से नोट करते हैं, तो क्या इसको बारीकी से ना देखा जाए? शुगर मिल
मिडल मैन, ब्रोकर, होलसेलर, ये 3 लोग और हमारी गवर्नमेंट, ज़्यादा कसूरवार कौन है इन तमाम चीज़ों में? देखें, कसूरवार सारे ही हैं। गवर्नमेंट अपने काम के लेवल में जाहिर सी बात है उनकी मसरूफियातों की, शहबाज शरीफ साहब की भी, शहबाज शरीफ साहब की भी, वज़ीर ख़जाना की भी और वज़ीर दाखिला की भी, कि इन एजेंसीज को फाल करें और इसको ऊपर इम्प्लीमेंट कराने की शुगर करें। मिल मालिकान का कितना अमल दखल है? देखिए, उनका भी अमल दखल है, सबका ही है, जब तक वो उसको पावर नहीं देते। क्या शुगर मिल मालिकान सट्टेबाजों के साथ किसी भी तरीके से बराह रास्त या बिलवास्ता या बिला वास्ता मिले होते हैं? मिलने के बिलावा तो हल ही नहीं है। वो क्या, कहाँ से शुगर लाएंगे? अगर शुगर माफिया भी जो सट्टा खेल रही है तो वो अपने डिओज उधर ही रहते हैं, वहाँ भी वहीं रहता है। हाँ। और फिर जब एक माल फैक्ट्री में पड़ा, डीओ लेकर आ गए, खत्म। अब जब आप ये डीओ पे खेल रहे हैं, हाँ, तो फिजिकल तो आप डिलीवर माल को करें ना, जब जाके होगा ना। रनिंग फाइनेंस और ये बेसिक इसकी चीज़ें हैं, इसको फिल फोर बंद कर दिया जाए और एक्सपोर्ट पे भी 3 महीने के लिए पाबंदी आयद कर दी जाए, क्योंकि ये बढ़ावा दे रहा है। अब इसको रोकना है हमने। गवर्नमेंट एक्शन में आ जाए, एक्सपोर्ट पर जो है वो पाबंदी लगा दी जाए, रनिंग फाइनेंस को ख़त्म कर दिया जाए, ये तमाम तर चीज़ों का चेक एंड बैलेंस शुरू कर दिया जाए, क्या रमज़ानुल मुबारक में चीनी 100 रुपये पर आ सकती है? देखें, ये ज़रूर मैं कह सकता हूँ कि ये 120 फिर हो जाएगी, फिर हो जाएगी। मिनिमम प्राइस इसका 120 हो जाएगा फिर। और मैक्सिमम तो कोई लिमिट ही नहीं है। 170 भी हो जाए होलसेल में, और रिटेल में 200 भी हो जाए, ये हो सकता है। देखो, मुमकिन हर चीज़ है। हम अगर अपने ज़मीर से फैसला करें और अल्लाह की रज़ा के लिए करें, जैसे जनरल आसिम मुनीर साहब ने भी इक़दाम उठाया था, मुझे याद है, और अनवर काकड़ ने भी उस टाइम इक़दाम उठाया था, जब 178 की चीनी 115 तक पहुंच चुकी थी, क्रैकडाउन की वजह से हुआ था। अब हम अपने ज़मीर से फैसला करें कि 1 किलो ख़रीदने वाला आधा किलो पे मजबूर हो चुका है। आप ये अंदाज़ा करें, खुदा के वास्ते टीवी के तवज्जुह से कहता हूँ कि सट्टे में जो भी इन्वॉल्वमेंट हो उनका क्रैकडाउन होना चाहिए। ठीक है जनाब। अब्दुल रऊफ़ इब्राहिम साहब, चेयरमैन कराची होलसेल ग्रोसर एसोसिएशन, ऐसे अहम इंकशाफात कर रहे थे कि जो हमारे इदारों के लिए भी और यकीनी तौर पर हर आम आदमी के लिए भी होशरुबा है। इस वक्त चीनी जो कि रोज़मर्रा के इस्तेमाल की चीज़ है, कराची में 5-5.5 लाख टन माहाना इसकी जो है वो खपत है, ये डबल हो जाती है रमज़ानुल मुबारक में। और यकीनी तौर पर अगर इसमें से इस सट्टेबाजी के अंसर को, इस बेजा मुनाफाखोरी के अंसर को नहीं निकाला गया तो आवाम की जेब पर आने वाले महीनों में जो डाका पड़ेगा, शायद वो इतना बड़ा डाका होगा कि जो ये आवाम बर्दाश्त ना कर पाए। 8 अरब या 10 अरब ये कहना बहुत आसान है, मगर जब इसका बोझ बराह रास्त आप पर या मुझ पर पड़ता है तो इस महंगाई के दौर में एक आम आदमी की कमर टूट के रह जाती है। हम उम्मीद करते हैं कि जो हमारे इदारे हैं और जिस तरीके से हमारे ताजिर रहनुमा और जो लोग इस बात को समझते हैं, वो हुकूमत वक्त से वज़ीर ख़जाना हो, वज़ीर दाखिला हो या वज़ीर आज़म हो, उनसे अपील करते हैं कि जनाब आम लोगों की रिलीफ के लिए इसके ऊपर क्रैकडाउन अब नागुज़ीर हो चुका है। हम उम्मीद करते हैं कि इस प्रोग्राम के ज़रिए अब इदारे भी कुछ ना कुछ मज़ीद फ़ाल होंगे और मज़ीद मुतहरिक होंगे और ऐसे इक़दाम किए जाएंगे जिससे आवाम को वाक़अतन रिलीफ मिल सके। अपने होस्ट शाद साबरी को आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए। अगले प्रोग्राम में कुछ नए इंकशाफात के साथ, कुछ नए मौज़ूआत और नई शख्सियात के साथ आपसे मुलाकात हो।